हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का एवं तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। फ्रेंड्स, हम अपने सीरीज़ पर चलते हैं जिसमें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक इसमें रहेगा कि महाजनपद काल से संबंधित, जैसे कि आपकी 16 महाजनपद हैं, कौन सी किसकी राजधानी थी, कौन कौन सी किस में किसका भाग था। साथ ही एक जिससे संबंधित आपके जो भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, तो अवंतिका है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कराने वाले हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रहेगा महाजनपद काल, जिसमें पहला है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो जो पाली ग्रंथ है उसमें जो गांव का मुखिया होता है उसे भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम आपका अवंतिका है। क्या है, अवंतिका। ठीक है, आगे है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो महापद्मानंद हैं। कौन है, महापद्मानंद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो जो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, ईरानियों को द्वारा। ठीक है, आगे है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर 326 में आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो हर्यंक वंश के जो अजातशत्रु हैं उन्हें कुड़िक की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। तो जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर की स्थापना है वो आपकी उदयन ने किया था। तो किसने की थी, उदयन ने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु है वो बेबीलोन में 323 में हुई थी। ठीक है, आगे है कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की जो सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो किस नदी पर हुआ था और वो आमने सामने पड़ाव डाल रखे थे। तो वो आपकी झेलम नदी पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, झेलम नदी पर। पोरस पुरु की सेना और सिकंदर महान के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपके झेलम नदी के सामने हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। जो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन हैं उन्हें द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी है वो आपकी गिरिव्रज या राजगृह थी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अच्छी पसंद आ रहे होंगे। आगे हम चलेंगे। आगे है आपका कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो जो उदयन थे उनके द्वारा ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आपकी अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। कहाँ पर है, अगुंतर निकाय में। ठीक है, आगे रहता है आपका कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन है। मगध का वह कौन सा राजा है जो सिकंदर महान के समकालीन है। तो वो आपके घनानंद थे। कौन थे, घनानंद। ठीक है, आगे है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है। तो जो प्रथम मगध साम्राज्य है उसका जो उत्कर्ष है वो आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका वंश था। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था आपके उत्तर भारत में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में
प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो आपका जो शुरुआत में जो आपकी 6वीं शताब्दी में जो भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था वो आपका मगध ही था। ठीक है। नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के जो अंतिम सम्राट थे वो आपके घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। ठीक है। आगे है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों और मुद्राओं का जो प्रचलन है वो आपकी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये किससे? तो ये जो कलिंग में जो अभिलेख है आपका, जो कलिंग में जो अभिलेखीय साक्ष्य है उससे यह क्लियर होता है कि नंद राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है। आगे है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो आपके डेरियस थे और डेरियस आपके पहले ईरानी शासक थे जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था या उस पर अपना आधिपत्य कर लिया था। ठीक है। आगे है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो वो आपके अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे और वो भी इसी की वजह से मारे गए थे। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो जो शिशुनाग थे उन्होंने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो जो अगुंतर निकाय है वो आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आगे है आपका कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली है वो आपका लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का पहला ये हो गया आपका कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? जो प्राचीन श्रावस्ती है तो उसका जो नगर विन्यास है वो किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार का, यानी कि नगर विन्यास यानी कि जो नगर की आकृति है तो वो आपकी अर्धचंद्राकार यानी कि इस टाइप की है, क्योंकि हमारा चंद्राकार इसी टाइप का तो होता है, आधा चांद इस टाइप की है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के जो सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक है वो आपके बृहद्रथ है। ठीक है। आगे है कि कलि ग्रंथों के में गांव के जो मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जो कलि ग्रंथ हैं उनमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्या? भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है। नेक्स्ट है कि गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ होता था धनी व्यक्ति से। जो व्यक्ति पैसे वाला होता था, धनी होता था, उसे गृहपति की संज्ञा दे रखी थी। ठीक है। अब आता है जैन की संगतियाँ। ये आपकी जो पहली संगति हुई थी तो वो आपकी इसमें हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नामक एक स्थान पर, और जिसके अध्यक्ष आपके स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र। ठीक है। आगे है कि द्वितीय जो आपकी जैन संगति हुई थी वो 512 में हुई थी, जो कि बल्लभी नामक स्थान पर, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी। ठीक है। अब ये आपकी बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं, जिसमें आपकी पहली बौद्ध संगति 483 में हुई थी और वो भी आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। स्थान इसका राजगृह था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो या फिर जो अध्यक्ष थे वो आपके महाकश्यप थे। द्वितीय आपकी हुई थी 283 में और इसके शासक कालाशोक के शासनकाल में। स्थान था वैशाली, साथ ही इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी 291 ईसा पूर्व में। इसकी शासक किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र थे। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी प्रथम सदी में हुई थी और आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुंडलवन स्थान पर हुई थी और इसकी अध्यक्ष आपकी वसुमित्र थी। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। आगे है आपका इसी में अब ये आपके जो 16 महाजनपद हैं वो सारे 16 महाजनपद दिए हैं, उनकी राजधानी दी गई है, साथ ही उनसे जो विशेषताएं हैं वो भी आपकी दी गई हैं।
तो 16 महाजनपद काल में आपका जो पहला था वो मगध था। मगध की राजधानी क्या थी, तो आप सभी को पता है राजगीर है या राजगीर, क्योंकि बाद में उसे पाटलिपुत्र में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन पहले आपकी राजगीर है या राजगीर ही थी। तो इसकी विशेषता क्या है, तो राजगीर ग्रह जो है वो गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, गिरिव्रज यानी कि पटना। ठीक है, आगे है आपका अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद जो है आपका वो चंपा में है, इसकी राजधानी कहाँ है, चंपा। और आधुनिक में है आपकी भागलपुर, और इसकी विशेषता क्या है, तो ये है कि आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। ठीक है, तीसरी है काशी। तो जो काशी है उसकी राजधानी आपकी वाराणसी या बनारस है, और ये जो वाराणसी है वो आपकी शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, जो कि उत्तर प्रदेश में अब आपका पड़ता है। आगे है बज्जी। तो बज्ज की जो राजधानी है वो आपकी वैशाली, विधेय या मिथिला है, और इसकी जो विशेषता ये है कि ये विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता यह 8 राज्यों का एक संघ था। कैसा था, 8 राज्यों का एक संघ था, और वर्तमान में ये आपका मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में है। ठीक है, आगे आता है कौशल। तो जो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती है। साथ ही इसकी विशेषता है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का संकेत अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र जो भी था आपका दिल्ली, मेरठ, वो सभी इसी के अंतर्गत आता था, आपका इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत। ठीक है, आगे है आपका चेदी। तो चेदी आपकी जो राजधानी है उसकी शक्तिमती थी। ठीक है, और इसकी विशेषता थी कि ये बुंदेलखंड और उसके आसपास के भाग में से संबंधित था। ठीक है, और ये भी कहाँ है, तो ये आपका वर्तमान में यूपी में है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो आगे आपका रहेगा मल्ल। तो जो मल्ल है आपका, इसकी जो राजधानी है वो कुशीनगर एवं बाबा है, और इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो थी कि देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आता है वर्तमान में। आगे है अशमक। जो अशमक है वो आपकी पौधन्य या पौतन है जिसकी राजधानी, और इसकी विशेषता ये थी कि ये गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। ठीक है, फिर है वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो आपकी कौशाम्बी है या कोशम। इसकी विशेषता है कि यह प्रयाग, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो कि वर्तमान में यूपी में है। ठीक है, फिर है पांचाल। तो पांचाल की जो विशेष वो राजधानी है वो आपकी अक्षित्र एवं काम्पिटल्य है, जिसकी विशेषता है कि ये रुहेलखंड के पास बरेली, बदायूं, फरक्काबाद उत्तर प्रदेश के मध्य में ये पड़ता है। ठीक है, अब आगे आता है आपका मत्स्य महाजनपद। तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी विराटनगर है जयपुर में, और ये राजस्थान के अलावा अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। फिर आता है आपका 13वां है कि अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो आपकी उज्जैनी एवं महिष्मती है, और इसकी जो विशेषता है वो है कि ये मालवा के आसपास का क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14 है कि गांधार। तो गांधार की जो राजधानी है वो आपकी तक्षशिला एवं पुष्कलावती है, और इसकी विशेषता थी कि ये आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। ठीक है, फिर है सूरसेन। तो सूरसेन आपकी मथुरा है इसकी राजधानी है, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कम्मोज। तो कम्मोज की राजधानी राजपुर है, जो कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस महाजनपद से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसी से घुमा फिरा के ही पूछेगा, कहीं और से नहीं पूछेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है जीएस को लेकर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब हम नई सीरीज एक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके जीएस पॉइंटर की सीरीज रहेगी यूथ की, और उसमें जो भी है आपका घटना चक्र का वो आपका सब इसमें इंक्लूड करूंगी। जैसे कि यूपी की हो गई आपकी जीएस, और साथ ही आपकी जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, इंडियन जियोग्राफी हो गई, साथ ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एशियंट हिस्ट्री हो गई, ये जितने भी आपके पढ़ेंगे, मेडवन हिस्ट्री हो गई। तो ये जितना भी आपका टोटल है इन सभी की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर यदि आपको अच्छे अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मौर्यकाल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।